हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे किशन जी ने अपनी प्रिय बांसुरी क्यों तोड़ दी। राधा किशन के प्रेम के बारे में कौन नहीं जानता। ऐसे में दोनों के प्रेम से सभी वाकिफ हैं। सभी जानते हैं कान्हा को बांसुरी खूब प्रिय है और उन्हें यह बांसुरी राधा ने दी थी, लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी थी और आज हम उसी वजह के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई थी जब मामा कंस ने बलराम और कृष्ण को आमंत्रित किया था। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर दुखी हो गए। मथुरा जाने से पहले श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधियों को जानती थीं। राधा को अलविदा कह कृष्ण उनसे दूर चले गए। कृष्ण जी ने राधा से वादा किया था कि मैं वापस लौट कर आऊँगा, लेकिन कृष्ण जी राधा के पास वापस नहीं आए। उनकी शादी भी रुक्मणी से हुई। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। श्री कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के खिलाफ भी चली गईं। राधा की तरह वह भी कृष्ण को प्यार करती थीं। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाएं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी के पास गए और उनसे शादी कर ली। श्री कृष्ण के वृंदावन छोड़ने के बाद से ही राधा को बहुत कम याद करते थे। और राधा और कृष्ण जब आखिरी बार मिले थे तो राधा ने कृष्ण से कहा था कि भले ही वो उनसे दूर जा रहे हैं, लेकिन मन से कृष्ण हमेशा उनके साथ ही रहेंगे। और इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और उसके बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद प्रजा की रक्षा के लिए श्री कृष्ण द्वारिका चले गए और द्वारिकाधीश के नाम से लोकप्रिय हुए। जब श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। बताया जाता है कि राधा की शादी एक यादव से हो गई थी और राधा अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हुई, लेकिन उनका मन तब भी श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। वही राधा ने अपनी पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। दूसरी तरफ श्री कृष्ण ने अपने दैवीय कर्तव्य निभाए और सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार उनसे प्रताप कृष्ण से मिलने गईं। और जब वह द्वारिका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे और राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारिका में कोई नहीं पहचानता था। उसके बाद राधा ने अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें अपने महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। वहीं राधा दिन भर महल में रहती थीं और महल से जुड़े कार्य देखती थीं। मौका मिलने पर वह कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं, लेकिन महल में राधा ने श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थीं। इसलिए राधा ने महल से दूर जाना तय कर लिया और उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध समर्पित कर पाएंगी। उसके बाद उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गईं। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी और आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। वहीं कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। उसके बाद श्री कृष्ण के द्वारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। वहीं श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे और श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गईं। उसके बाद बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। वहीं कृष्ण राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके और कृष्ण जी ने अपनी प्रेम के प्रतीक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़ झाड़ियों में फेंक दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।